हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ शुभम गौतम और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो एक बार फिर हम आ गए क्लास 9th फिजिक्स में मोशन का एक और नया लेक्चर जो कि बेस्ड होने वाला है एक्सेलरेशन के ऊपर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन को। और एक टर्म जो यूज होती है एक्सेलरेशन से रिलेटेड है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में थोड़ा सा जो भी डाउट है वो सारा मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और एक्सेलरेशन एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है बेटा। क्लास 9th के अंदर यदि आप हो तो एक्सेलरेशन को समझना और फिर उसके सवाल करना, उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं या छोटे छोटे जो भी सवाल है हमारे, वो सारे यदि आप एक्सेलरेशन बहुत अच्छे से क्लियर है आपका तो ही आप सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो मेरा नाम है शुभम गौतम और एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि हो सकता है आप एक्सेलरेशन पढ़ के आए हो सकता है आपने पहली बार सुना हो या नॉर्मल आपने क्लास वगैरह में स्कूल में पढ़ा होगा। तो क्या स्पीड का चेंज होना ही एक्सेलरेशन है? आंसर है नहीं। केवल स्पीड का चेंज होना ही एक्सेलरेशन नहीं है। नॉर्मली जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या केवल स्पीड में चेंज आना ही एक्सेलरेशन है। एक्चुअल मीनिंग जो है, तो वेलोसिटी का एक्चुअल मीनिंग है, सॉरी एक्सेलरेशन का एक्चुअल मीनिंग है वेलोसिटी में चेंज आना इन पर यूनिट टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, सो अब बात ये आती है कि वेलोसिटी क्या है ना। तो आपने पढ़ रखा होगा प्रीवियस, पहले से पढ़ रखा होगा कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज वेलोसिटी, है ना। स्पीड इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन है। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे लाया जा सकता है ना। तो वेलोसिटी, आप मुझे आंसर करो कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, एक तो स्पीड यानी उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो आप वेलोसिटी को किस तरह से चेंज कर सकते हो? या तो आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो यानी स्पीड, अच्छा, या फिर आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? या तो आप उसकी, भाई स्पीड ही तो मैग्नीट्यूड होता है ना वेलोसिटी का, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड, अब देखो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका हो सकता है आपने सुना हो, आपको फील आ रहा हो, बट आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड? बेटा देखो, मैग्नीट्यूड इज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिक वैल्यू होती है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, वेलोसिटी में या तो आप किसी पार्टिकल की, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा दो तो चेंज आ जाएगा, या उसकी डायरेक्शन बढ़ा दो। सर्कुलर मोशन, हो सकता है कि आप किसी चीज की स्पीड ना बढ़ाओ, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा, बट उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा यदि आप उसकी डायरेक्शन में चेंज कर रहे हो। एग्जांपल के लिए सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन अपन ऐसा करते हैं, है ना। सपोज करो यहाँ एक पार्टिकल है, वो ऐसे से घूम रहा है, तो वो हर एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे अपनी डायरेक्शन को लगातार चेंज कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? सो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से किसी एक चीज का चेंज होना एक्सेलरेशन ला देगा। अच्छा, अब वेलोसिटी बेटा देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी वेरी करती है। यूनिफॉर्म का मतलब एक सी, है ना। तो जब वेलोसिटी एक सी है तब तो वेरी नहीं करेगी वो, है ना। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? एक एग्जांपल देखो, यहां पे सपोज करो कोई इंसान है, ठीक है, कोई लड़का है, अच्छा, वो चलना स्टार्ट करता है, वो एक सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और अगले सेकंड में फिर 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और फिर एक सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा, इक्वल डिस्प्लेस हो रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर। सो हम ये बोलेंगे कि ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा, इसको अपन कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो होता है। आगे कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, चलिए ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बात कर लेते हैं, मैं सीधे आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, सो एक बड़ी खूबसूरत सी डेफिनेशन एक्सेलरेशन की हम लिखने जा रहे हैं, है ना। सो आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लें और डेफिनेशन लिखेंगे कि इट इज
the rate of change of velocity with time या in per unit time, in per unit time in terms of both मैग्नीट्यूड एंड स्पीड लिख लेते हैं यहां पे, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? स्पीड। बहुत बढ़िया। स्पीड एंड डायरेक्शन, इन दोनों में से कुछ भी चेंज हो तो क्या आएगा? एसेलरेशन आएगा, बॉडी एसेलरेट करने लगेगी। बहुत बढ़िया। टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नेट स्पीड एंड डायरेक्शन। अच्छा, इसके बाद बेटा लिखेंगे कि इट इज डिनोटेड बाय ए। ये ए, स्मॉल ए से डिनोट करा जाता है बेटा एसेलरेशन को, अपन लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहां तक आपको बात समझ में आई? अच्छा, अब इसके बाद ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम ये भी बता देंगे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया भाई, है ना। अब बात आती है इसके फॉर्मूले की। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो इसका फॉर्मूला बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम कितना हो रहा, वही है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां डेफिनेशन से आप देखो, एक्सेलरेशन जो है बेटा वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और चेंज इन टाइम या टाइम के, चेंज इन टाइम ना लिख के आप यूनिट टाइम लिख लो या केवल टाइम लिख लो, है ना, टाइम लिख लो, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो यहां आप देखो कि टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वेलोसिटी में चेंज ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन कब कब ज्यादा होगा? पहला, जब वेलोसिटी में चेंज ज्यादा होगा। क्या? जब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वी ज्यादा, तो एक्सेलरेशन ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम एक्सेलरेशन के, तो जब चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, और जब टाइम इंटरवल कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। ठीक है, ये डेफिनेशन बोल रही है। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल भी देके दिखाऊंगा। चलो, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक हम बहुत प्यारा सा एग्जांपल देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसका अब हम सबसे पहले आप चेंज इन वेलोसिटी देखो। ठीक है, क्योंकि भाई फॉर्मूले में ये तो फॉर्मूला हो गया थ्योरी वाइज, अब इस पे वैल्यू भी तो रखनी है, एक अपन को न्यूमेरिक फॉर्मूला भी तो चाहिए, एक वेरिएबल वाला फॉर्मूला भी तो चाहिए, है ना। जैसे अपना स्पीड का होता था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डी अपॉन टी, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो सो ऐसा ही। तो बेटा देखो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, सपोज करो कि अभी आप 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहे, ठीक है, या अभी मैं आपको बता रहा हूं चेंज इन वेलोसिटी होती है फाइनली, शुरू में आपकी वेलोसिटी जो है और फाइनल में आपकी वेलोसिटी जो है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही आपकी चेंज इन वेलोसिटी होती है। क्या होती है चेंज इन वेलोसिटी? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, इसको अपन v माइनस यू भी लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u भी लिखा जाता है बेटा। तो डेल्टा v यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v माइनस यू। समझ में आ रहा है? देखो जैसे यहां पे कोई एक इंसान है, कोई बंदा है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज u है, और आफ्टर t टाइम उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया? पहले u थी फिर v हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस यानी v माइनस यू, इतना चेंज आया ना उसकी वेलोसिटी में। ठीक है, v माइनस यू। अरे नंबर लाइन से आप समझ सकते हो, आप जैसे 1 पे हो फिर 2 पे लाई करने लगे, तो आपने चेंज कितना मारा? 2 माइनस 1, 1 का चेंज हुआ ना, 1 से 2 में आ गए, एक आगे बढ़ गए, तो कितना चेंज किया खुद को? 1। तो फाइनल माइनस इनिशियल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अरे अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, छाप लेंगे। ठीक,
न मिटाने जा रहा। तो अपन ने चेंज इन वेलोसिटी समझ लिया है ना। अब चेंज इन वेलोसिटी है ना, क्या होता है, डेल्टा v इज इक्वल्स टू v माइनस u। बहुत बढ़िया, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और t हो गया क्या, टाइम इंटरवल। उस वेलोसिटी u से v तक चेंज होने, वेलोसिटी का u से v तक चेंज होने में जो टाइम लगा वो t, ठीक है। अच्छा, आफ्टर t टाइम इट्स a body change its velocity from u to v। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू अपना जो फॉर्मूला है वो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस u अपॉन चेंज इन टाइम। जब वो स्टार्ट किया तो टाइम जीरो रहा होगा ना, आफ्टर t टाइम है ना, तो फाइनल टाइम t हो गया, तो t माइनस जीरो है ना t। तो ये निकला बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, इसको रट्टा मार लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। अब बेटा जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी है ना, सपोज करो फाइनल चार है, इनिशियल 2 है, डिफरेंस 2 आएगा, तो वो तो मीटर पर सेकेंड में आएगी, वो भी एक वेलोसिटी होगी ना, चाहे चेंज हो या कुछ भी हो। तो उसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यहां से समझो आप कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, सब भूल जाओ, v अपॉन टी, ठीक है, यूनिट निकालने के लिए। अब a v अपॉन टी, v की यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो उसकी यूनिट होती है क्या, मीटर पर सेकेंड। इसको आप लिखते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो रही पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हो रही पर सेकेंड, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है पर सेकेंड। तो ये मीटर और पर सेकेंड और सेकेंड इंटू होके सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, ठीक है। तो आप लिख लोगे कि इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से कुछ पहले ये छापना है, फिर ये, सो इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब अपन ज्यादातर सुनते ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका थोड़ा फील लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे आप हो, ठीक है, ये प्यारे से आप हो, अच्छा ओके, अच्छा, अब आप रेस्ट पे हो बेटा, कहाँ पे हो, रेस्ट पे। मैंने बताया कि रेस्ट पे इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है, जीरो होती है ना। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है अभी, जीरो, आपकी वेलोसिटी। अच्छा, अब कुछ टाइम बाद, ठीक है, यहां मैं u इज इक्वल टू जीरो ना लिख के केवल जीरो लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, आफ्टर 1 सेकेंड, आप 1 सेकेंड चलते हो और आप 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हो बेटा, कितने का कवर करते हो, 2 मीटर का। तो आफ्टर 1 सेकेंड आपकी स्पीड या वेलोसिटी क्या 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, यस और नो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि आप जीरो से चले 1 सेकेंड, 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। भाई यही पढ़ा है ना, ये स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस कवर करोगे 2 मीटर, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ 1 सेकेंड में, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड में, मतलब जब उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी, वो फिर 1 सेकेंड चला और इस बार उसने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करा बेटा। तो क्या इधर आफ्टर 1 सेकेंड क्या उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, यस, क्योंकि उसने इस 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, तो अब उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। बहुत बढ़िया, वो 1 सेकेंड और चलता है, मतलब आप 1 सेकेंड और चल रहे हो और इस बार आप 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसी 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में, तो क्या इधर पहुंचते पहुंचते आपकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्या आपकी स्पीड 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 क्या 2 मीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म तरीके से वेरी करती गई, क्या 2-2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी में चेंज आता गया, भाई 0 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 6, 6 से 8, समझ रहे हो।
तो क्या वेलोसिटी वेरी कर रही, क्या वेलोसिटी में चेंज आ रहा, कितने का चेंज आ रहा भाई, यहां से आप देखो 0 से 2 मतलब 2 का चेंज आ रहा, 2 बढ़ती जा रही। समझ पा रहे हो? कैसे निकालेंगे ये एक्सेलरेशन? इस पर्टिकुलर टाइम की बात कर लें फर्स्ट, जब अपन 0 से 2 में गए तो 0 अपनी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, तो u इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और v इज इक्वल्स टू 2, और टाइम कितना होगा बेटा 1 सेकेंड। तो यहां एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी, यानी 2 माइनस 0 अपॉन 1। समझ में आया? तो 2 माइनस 1 यानी 2 अपॉन 1, 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, तो आपकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हुई भाई, 0 से उसकी अब स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो गई ना, तो 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया 1 सेकेंड में, इसलिए उसको बोलते हैं 2 मीटर पर सेकेंड यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। आप कहीं का भी डिफरेंस देख लो, यहां का देख लो, यहां का देख लो, समझ पा रहे हो बात को? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक सवाल कर लेते हैं, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन कह रहा है अपन से अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन and attains a velocity of 108 kilometer in 20 second. अच्छा, कैलकुलेट एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है, चलो पहले इतना सॉल्व करते हैं ना। तो भाई एज इनिशियली ट्रेन एट रेस्ट, सो ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है 108 किलोमीटर पर हावर, 20 सेकेंड लगे उसको 108 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वो चलने लगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 108 किलोमीटर उसने कवर करा, ये उसके स्पीड है, मतलब उसका स्पीडोमीटर जो है वो 108 पे आ चुका है। समझ गए? अब ये उसके चलने का तरीका हो गया, 20 सेकेंड में उसने इतनी स्पीड से चलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो टाइम इंटरवल है 20, है ना। अपन को एक्सेलरेशन बताना है कि उसने अपनी वेलोसिटी में कैसा चेंज करा कि वो 0 से 108 किलोमीटर पर हावर में पहुंच गया। अच्छा, अब देखो जो टाइम है वो सेकंड में दिया हुआ, फाइनल वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर में दी हुई है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो 108 माइनस 0 अपॉन 20 मत कर देना क्योंकि ये किलोमीटर पर हावर में है, पेयर नहीं बन रहा है। तो अपन 108 मतलब 108 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 2 9 जार 18, 2 5 जार 2 4 जार 9 9 6 जार 54, 6 5 जार 30, तो 30 मीटर पर सेकेंड उसकी सेकेंड वाइज स्पीड थी आफ्टर 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया। अब एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, फाइनल यानी 30 माइनस इनिशियल यानी 0, इनिशियली 0 रेस्ट से स्टार्ट किया था ना, अपॉन टी यानी 20 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में अपॉन 20 सेकेंड। ठीक है, 0 से 0 मारा है ना, 3/2 यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 1 2 तो सेकेंड, यानी आपका एक्सेलरेशन आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस रेट से उसने अपनी वेलोसिटी चेंज करी, तो आफ्टर 20 सेकेंड उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड इन हावर्स के बेस पे 108 किलोमीटर पर हावर। तो इस तरह से अपने एक्सेलरेशन निकाला। अच्छा, अब बात करते हैं रिटार्डेशन की। तो देखो बेटा, जब वेलोसिटी में चेंज आए और वेलोसिटी स्पीड उसकी बढ़ जाए, स्पीड बढ़ रही हो तो चेंज जो स्पीड का आ रहा, जो वेलोसिटी चेंज हो रही वो उसको बढ़ने में हेल्प कर रही हो,
कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्पीड बढ़ी है, यदि वही स्पीड घटने चालू हो जाए, यदि आप इनिशियली 108 से चल रहे हो और आपकी स्पीड कुछ घटने लगे 100 पे आ जाए, तो उस समय जिस रेट से वेलोसिटी घटेगी ना, जिस रेट से आपकी स्पीड कम होने लगेगी, उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। एक नया टर्म है रिटार्डेशन। तो आपको समझ में आ रही है? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो तो आगे क्वेश्चन अपन से एनसीईआरटी में ही पूछता है। है ना, अब भाई जो ट्रेन चला रहा है वो ब्रेक लगाने लगा, ठीक है? तो क्वेश्चन आगे बनता है कि व्हाट इफ इट reduces its speed या velocity to 54 किलोमीटर पर हावर्स in other 15 सेकेंड, फाइंड रिटार्डेशन। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो भाई, अब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्योंकि उसने जब ब्रेक लगाया तब उसकी स्पीड 108 किलोमीटर पर हावर थी, जिसकी सेकंड वाइज हमने स्पीड निकाली थी 30 मीटर पर सेकंड। तो इस बार आपके पास इनिशियली वेलोसिटी है उसकी कितनी, इन सेकंड वाइज 30 मीटर पर सेकंड, फाइनली 54 किलोमीटर पर हावर, जिसको कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 पता है ना, किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो 9 2 2 जा 4 2 7 जा 9 3 जा 15, तो फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, सेम फॉर्मूला होगा, v फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी u अपॉन t। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी अपनी 15 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड, है ना, अपॉन 15। तो 15 माइनस 30 इज इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 15। तो 15 वेलोसिटी में चेंज है, मतलब 15 माइनस 15 मीटर पर सेकेंड अपॉन 15 सेकेंड, 15 वन जा 15, इट मींस माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपका जो रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन जो यहां आया वो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आया। अब यहां माइनस से कंफ्यूज मत होइएगा, ये वेलोसिटी में चेंज ही है, बट 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कम हो रही है, ना कि बढ़ रही है। कम होना माइनस साइन लेकर आया है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। देखो बड़ी बड़ी कमाल की चीज है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, वो माइनस का साइन बता देगा कि वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही, कम रही सॉरी। सो वेलोसिटी का कम होना ये माइनस साइन बताएगा। इसमें कोई नई वाली बात नहीं है और कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको जो माइनस और प्लस से पता चल जाएगा कि वेलोसिटी बढ़ रही कि घट रही, ठीक है? चलिए ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सेलरेशन का टॉपिक और रिटार्डेशन का टॉपिक जो भी कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। और इस न्यूमेरिकल के साथ तो आप बुक में भी आपने देखा होगा, है ना? सो चलिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।